आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण और छुपे हुए दिवस पर बात करने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है और अक्सर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। यदि किसी को जानकारी है तो यही एक अच्छी बात है। मैं बात करने जा रहा हूं विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मैं इस पर आपसे बात करने जा रहा हूं। क्या होता है यह दिवस, ध्यान से देखिए। विश्व मानवतावादी दिवस, आप इसको लिखना चाहें इंग्लिश के अंदर तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 19 अगस्त 2003 को इराक का एक शहर है बगदाद, वहां पर एक त्रासदी हुई थी, द कैनो होटल त्रासदी। ये जो द कैनो होटल त्रासदी है, यहां पर बम विस्फोट हो गया था जिसमें 22 जवान मारे गए थे। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएनओ के द्वारा प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ये जो द कैनो होटल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यूएनओ का एक हेड ऑफिस भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हेड ऑफिस भी है। अब यहां पर 22 नायकों की जो कुर्बानी हुई थी, इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते ही यह दिवस मनाया जाता है। यहां आपको द कैनो होटल त्रासदी के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए आपको। 19 अगस्त 2003, द कैनो होटल त्रासदी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द कैनो होटल त्रासदी कब हुई थी? जैसे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछते हैं ना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में पूछते हैं, हिरोशिमा के बारे में पूछते हैं, नागासाकी के बारे में पूछते हैं, उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है द कैनो होटल त्रासदी कब हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा? 19 अगस्त 2003। क्लियर होगी बात सारी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, इस त्रासदी के ऐतिहासिक महत्व को देखते ही यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस घोषित किया है। ये आप देख सकते हो, इधर ये देख लीजिए, यूएन आपके सामने है सारी चीजें। अब देखिए, ये जो द कैनो होटल है, इसको कैनाल होटल भी बोलचाल में कह देते हैं, ये कहां है? ये इराक का एक शहर है बगदाद, वहां पर है, स्थान है बगदाद। आप जानते हो, ये जो बगदाद है, ये इराक की राजधानी है। ये अब इराक को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से आपको कई बार बताया है। हॉर्मुज जल संधि जब करवाता हूं तो वहां पर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब सब आते हैं। तो मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि एटलस खोलें, एशिया में जाएं और वहां पर आप देखें कि इराक कहाँ है, तभी बात बन पाएगी। तो ये इराक की राजधानी है। यहां बगदाद के बारे में आपको एक हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। एक तो बगदाद इराक की राजधानी है और इराक का सबसे बड़ा शहर भी है। ये सबसे बड़ा शहर है ये इराक का। यह किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है। ये टिग्रिस नदी के किनारे है। इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। बगदाद के यदि निकनेम की आप बात करोगे तो एक तो इसको कहते हैं द राउंड सिटी, गोल शहर। इसके ऐतिहासिक महत्व और इमारतों को देखकर इसको राउंड सिटी कहा जाता है। द राउंड सिटी, गोल शहर भी आप कह सकते हो। एक इसको शांति का शहर भी कहते हैं।
सिटी ऑफ पीस ये भी कहा जाता है। ये इसके निर्माण के समय इसको कहा गया था। तो बगदाद के मामले में मैंने कुछ बातें थी जो आपको बता दी। यहाँ पर देखिए एक बात और बताना चाहूँगा। ये मैंने कहा टिग्रिस नदी के किनारे हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? ए है फरात नदी, बी है लूनी नदी, सी है दजला नदी और डी है नील नदी। ये आपके कौन से एग्जाम में आया हुआ है? आरपीएफ एसआई 2018 ऑफिशियल पेपर फर्स्ट, एग्जाम डेट 22 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। मतलब आप जानते हो कि परीक्षा पहले की होती है, एग्जाम बाद में होते हैं अगले साल। तो आरपीएफ एसआई 2018 के अंदर आया हुआ है ये। अब आप देख सकते हो यहाँ ए फरात नदी है, बी लूनी नदी है, सी दजला नदी है, डी नील नदी है। यहाँ देखिए मैंने आपको कोई दजला फरात नील नहीं लिखाया। यहाँ आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टिग्रिस नदी है इसी का ही अन्य नाम है दजला। दजला इसका एक नाम और है, ऐतिहासिक नाम है ये दजला। दजला नदी भी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दजला नदी। यहां ये जो फरात नदी है वो भी इसी के पास बहती है। इस फरात नदी का जो नाम है ये है यूफ्रेटस नदी। जैसे उसका टिग्रिस है ना, यूफ्रेटस, जैसे कहते हैं दजला फरात नदी के संगम पर। दजला फरात नदी के संगम पर कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो उसको किस रूप में कह सकते हैं हम? टिग्रिस यूफ्रेटस नदी के संगम पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोनों ही सही है, बस इसके ऐतिहासिक नामों को साथ लेकर जब हम चलते हैं तो दो बातें हमारे सामने आ जाती है। लूनी नदी आप जानते ही हो, राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। आप समझ सकते हो इसको, लूनी नदी। अब आप देखिए, हाँ माफी चाहूंगा, लूनी नदी जो है ये अपवाह क्षेत्र की नहीं है, राजस्थान में अरब सागर में, राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदी है ये। अपवा क्षेत्र की जो सबसे लंबी नदी है राजस्थान में वो तो घग्गर नदी होती है। ये तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, लूनी नदी है ये। याद कीजिए, इस लूनी नदी को क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? या आप ये कह सकते हो इसकी प्रारंभिक जलधारा को क्या कहा जाता है? राजस्थान के बच्चे जवाब दे। इसकी प्रारंभिक जलधारा को कहा जाता है सरगावती। याद आ रहा है इसको? सरगावती कहते हैं। बालोतरा से लेकर, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा क्यों हो जाता है? इसकी लवणीय मिट्टी के कारण, खारी मिट्टी के कारण इसका रंग, इसका जो पानी का जो स्वाद है वो खारा हो जाता है। इसी कारण से इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? मीठी खारी नदी। बालोतरा के बाद इसका क्या है? पानी का जो स्वाद है वो खारा हो जाता है, पानी खारा हो जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये, मिस्र के अंदर है ये, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई आपके स्टैटिक जीके के संबंध में। तो ध्यान रखें, बगदाद जो है दजला नदी के किनारे है। आरपीएफ एसआई 2018 में ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, इराक के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, इराक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इराक में कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इस पर जितने भी एम लगा दो कम है। ध्यान रखना, भूल मत जाना। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? एक ऑप्शन देता है इराक, दूसरा देता है ईरान। यहां आपके कंफ्यूजिंग जरूर होगी ईरान और इराक के अंदर।
अभी भी जो आप सुन रहे होंगे आपके दिमाग में आ गई होगी चीज़ें ये। तो ध्यान रखना, इराक नहीं होता है, ईरान नहीं होता है इसका आंसर। ना समझ में आए तो ईरान, न मतलब नई। तो सभ्यताएं कभी नई नहीं होती है, पुरानी ही होती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक के अंदर है। किस नदी के संगम पर है? अभी मैंने आपको बताया था, दजला व फ्रात नदियों के संगम पर। दजला और फ्रात नदियों के संगम पर। दजला नदी का नाम क्या है वैसे देखा जाए तो? दजला नदी को क्या कहते हैं? टिग्रिस नदी। फ्रात नदी को क्या कहते हैं? यूफ्रेटस। ये इनके दूसरे नाम है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसके नजदीक एक शहर है, इसके नजदीक एक शहर है, उस शहर का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन, बेबीलोन है ये। अब आइए देखिए, ये जो बेबीलोन शहर है, ये किस मायने में महत्वपूर्ण है? ये एक तो आपको बता दूं, यहां पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर, सिकंदर अलेक्जेंडर आप जानते हो, उसकी मृत्यु यहीं हुई थी, बेबीलोन के अंदर ही। और यहां पर जो सबसे प्रसिद्ध है वो है हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन, इस क्वेश्चन को आपके एसएससी ने गोद ले रखा है और भी कई एग्जाम में आया है, मैं बता दूंगा आपको। हैंगिंग गार्डन, इसको ऐसे कहा जाता है, बेबीलोन के झूलते गार्डन या झूलते बाग, ऐसे लिखा जाता है। आपसे पूछता है कहां पर है ये, कहां पर है ये? तो ये बेबीलोन शहर में, और बेबीलोन शहर इराक के अंदर है, ध्यान रखना है ये। आइए, क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल, एक पॉइंट और हो गया आपके। ये जो हैंगिंग गार्डन है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है ये। 7 आश्चर्य मानते हैं तो 7 अजूबे, जिसमें हमारा ताजमहल भी शामिल है, तो उनमें से एक है। तो आप खुद सोच लीजिए क्वेश्चन क्यों आता है। तो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल बेबीलोन के झूलते बगीचे, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, किस नदी के तट पर है? आपके सामने है नील नदी, यूफ्रेटस नदी, टाइग्रस नदी, सिंधु नदी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2021, आरआरबी एनटीपीसी 2020। मतलब एसएससी में, वैसे एसएससी में ये ज्यादा आता है, मैं बता दूं आपको, और रेलवे में भी आ गया ये 2020 के अंदर। यहां क्या दे रखा है? नील नदी, यूफ्रेटस नदी, टाइग्रस नदी, सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा यूफ्रेटस नदी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां गड़बड़ी मत कर देना। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के संगम पर है, ठीक है ना। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके नजदीक शहर है बेबीलोन। बेबीलोन जो है आपके, ये एक ही नदी के किनारे है, यूफ्रेटस नदी के किनारे है। ये यूफ्रेटस नदी के किनारे है बेबीलोन। और बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दजला। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। और यूफ्रेटस को, यूफ्रेटस का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम फ्रात नदी है, यूफ्रेटस का। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राजा नेबूचदनेचर, राजा नेबूचदनेचर, इसका नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में इस तरीके से टर्न कर दिया जाता है। द्वितीय ने अपनी रानी के लिए बेबीलोन के झूलते बगीचे बनाए थे। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? अब देखो, पहले नदी पूछ ली, अब देश पूछ लिया। कौन से एग्जाम में पूछा? यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है 2019, एसएससी सीपीओ 2022, इसमें भी आया हुआ है। आप सोच के देखिए, सीपीओ में आ गया, सीजीएल में आ गया। ए मिस्र, बी इराक, सी ईरान, डी तुर्की। क्या हो जाएगा?
इराक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको विश्व मानवतावादी दिवस के संबंध में बताई। यहाँ एक बात और आपको मैं अलर्ट करने के लिए कह दूं कि एक होता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, भूल मत जाना, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। इस दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जानते हो, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अभी अक्टूबर में ये मिलने स्टार्ट होंगे, तो इन पर नज़र रखनी है आपने। और हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो नोबेल प्राइज होते हैं, इसमें शांति का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे टॉप पर होता है शांति का। मारिना कोरोना याद आ रहा है ना, बताया हुआ आपको 2025 वाला, वो याद रखना है। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता, उसको मिला था, भूल के भी मत भूल जाना। ये नोबेल प्राइज में एक और होता है क्वेश्चन, बता दूं आपको, मैडम क्यूरी के बारे में पूछते हैं। मैडम क्यूरी को 2 क्षेत्रों में नोबेल मिला हुआ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 2 में मिला। ये खूब पूछते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। हालांकि 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार मिला है, लेकिन मैडम क्यूरी को ज्यादा पूछते हैं। चलिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। यहां पर एक चीज और बताते हुए जाऊंगा मैं, प्रवासी राजस्थानी दिवस, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये केवल राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रवासी राजस्थानी दिवस। इसको भी आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। 2025 में यह जयपुर में मनाया गया था। क्लियर होगी बात सारी? चलिए, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।